हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो शाम के 4 बज रहे हैं और मैं नहा कर आ चुकी हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे आज मैंने शाम को क्यों नहाया है। तो मुझे कल रात में ऑयलिंग करनी थी अपने बालों में, जो मैं करना भूल गई थी। तो इस वजह से मैंने सुबह में अपने बालों में तेल लगाया है। और सुबह में मैंने नहाया था, लेकिन तेल लगाने के बाद मुझे शैम्पू करना था, इसलिए मैं शाम को नहाई हूँ। नहाने के बाद मैंने यहाँ पर हेयर सीरम लगाया है अपने बालों में। ये लिवॉन का हेयर सीरम है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसको लगाने से आपके बाल कितने भी ड्राई हों, फंसे हुए हों, उलझे हों, एकदम सिल्की एंड स्मूथ हो जाते हैं और कंघी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका यूज़ मैं 2 सालों से कर रही हूँ। जब से मेरी डिलीवरी हुई है मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ रहे हैं। इस वजह से जो टूटे हुए छोटे बाल हैं वो आपस में उलझ जाते हैं और काफ़ी फंसते हैं और टूटते भी हैं। तो इसलिए मैं ये सीरम लगाती हूँ। इसे लगाते ही बाल एकदम सिल्की और सॉफ्ट हो जाते हैं और ज़्यादा टूटते भी नहीं हैं, कंघी भी आराम से हो जाती है। अगर आपके भी बाल काफ़ी ज़्यादा उलझते हैं, रूखे हैं, तो आप इस सीरम को लगा सकते हैं। यह काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यह हमारे बालों में कंडीशनर का काम करता है और हमारे बालों को काफ़ी सॉफ्ट एंड सिल्की बना देता है। यहाँ पर मन्नत सीरम लेने के लिए आई थी और बार बार उसे खोल कर अपने बालों में लगाने के लिए बोल रही थी। तो मैंने उसे किसी तरह से बहला दिया है और इधर शाम का नाश्ता भी रेडी हो चुका है। मैं जब तक नहा रही थी तो इन्होंने कहा कि लाओ मैं नाश्ता बना लेता हूँ। इन्हें खाने पीने का काफ़ी ज़्यादा शौक़ है, तो जैसे ही शाम होती है इनका मन कुछ ना कुछ बनाने के लिए करता है। तो इन्होंने आज बनाया है नाश्ते में मैगी राइस। हम लोगों ने यही नाश्ते में खाया है। और नाश्ता करने के बाद मैं चली गई थी चाय बनाने के लिए। और आज मैंने दोपहर का बर्तन नहीं धुला था, तो मैंने एक तरफ चाय चढ़ा दी थी और एक तरफ मैंने बर्तन भी धुल लिया था। तो यहाँ पर चाय तैयार हो चुकी है। और कल जो मैंने ब्लाउज़ सिले थे उसका काज बटन करना था। तो यहाँ पर इन्होंने कहा जब तक तुम चाय बना रही हो तो लाओ मैं तब तक काज ही बना देता हूँ। तो इन्होंने मेरी थोड़ी हेल्प कर दी थी, तो मैंने इनको चाय दे दी है। ये मेरी हर काम में हेल्प करते हैं, चाहे वो कोई सा भी काम हो, घर का हो या बाहर का हो, हम दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं। किचन में भी ये मेरा हाथ बटाते हैं। सारा काम हम दोनों मिलकर कर लेते हैं। इससे काम जल्दी भी हो जाता है और दोनों को आराम भी मिल जाता है। पहले तो ये किसी भी काम में हेल्प नहीं करते थे, क्योंकि घर में सास थी और जेठानी भी थी, तो हम लोग मिलकर काम करते थे और इन्हें करना भी नहीं पड़ता था। तब इनकी कॉस्मेटिक की दुकान थी और सारा दिन ये वहाँ पर रहते थे। शाम को ट्यूशन पढ़ाकर तब घर वापस आते थे। लेकिन सास के जाने के बाद मैं अकेली पड़ गई और जेठानी भी अलग रहने लगी। तो इस वजह से इन्होंने अपना कॉस्मेटिक का शॉप बंद कर दिया और उस शॉप में मैंने अपना पार्लर का काम स्टार्ट कर दिया। इन्होंने ट्यूशन का काम शुरू कर दिया और इस वजह से इनको भी थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता था और मुझे भी। तो हम दोनों घर में और बाहर एक साथ मिलकर काम कर लिया करते थे, तो इससे हम दोनों की मदद भी हो जाती थी। तो यहाँ पर मैं नाखून कट कर रही हूँ मन्नत की। संडे को मैं काटना भूल गई थी, तो मैं अपने भी नाखून काटूंगी और मन्नत के भी काट दूंगी। पहले तो ये नाखून नहीं कट पाती थी, तो सोने के बाद ही मैं इसके नाखून कट करती थी। लेकिन अब मनाने से और बहलाने से मान जाती है और आराम से नाखून कटवा लेती है। तो अब मैंने मन्नत के नाखून को कट कर दिया है और यहाँ पर मैं अपने नाखून काट रही हूँ। नाखून काटने के बाद मैं अपने हाथों में और पैरों के नाखून में नेल पॉलिश लगाऊंगी। और काफ़ी दिनों से मैंने नेल पॉलिश नहीं लगाई है, क्योंकि मेरी नेल पॉलिश सूख गई है। काफ़ी टाइम हो गया था मुझे लिए हुए, और जो मैं ब्राइडल के लिए नेल पॉलिश रखती थी वह भी सूख गई है। तो मुझे अब नेल पॉलिश मंगानी पड़ेगी। देखती हूँ अगर कोई कॉस्मेटिक की दुकान खुलती है तो मैं नेल पॉलिश मंगा लूँगी। नेल्स को कट करने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में और मैं काट रही हूँ तरबूज। तरबूज काट कर मैं इसके बीज निकाल दूँगी और फिर इसका बनाऊँगी जूस। तरबूज हम लोग ऐसे नहीं खा पाते हैं, बच्चे खाते हैं तो इसका बीज खा लेते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है और खाते समय बार बार बीज निकालना अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से मैं इसका जूस बनाकर फ्रिज में रख दूँगी और फिर दोपहर में हम लोग यही जूस पीते हैं। तो कल तरबूज लेकर आए थे और मुझे टाइम नहीं मिला इसे निकालने का, तो आज मैंने इसका जूस बनाना शुरू किया है। तो जूस बनाने से पहले मैं इसके सारे बीज को निकाल ले रही हूँ और इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं ताकि बीज निकालने में आसानी हो। उसके बाद मैं इसे ग्राइंडर में अच्छे से पीस लूँगी। पीस कर इसका जूस बना लूँगी और ऊपर से थोड़ी सी चीनी डाल दूँगी। गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो इस वजह से हमें जूस वगैरह ज़्यादा पीना चाहिए। तो हम लोग फल मंगाते हैं तो उसका जूस ही बना लेते हैं।
तो यहाँ पर मैंने तरबूज का जूस बना लिया है और अब इसे भगोने में रख कर फ्रिज में रख दूँगी ताकि ठंडा हो जाए और फिर कल दोपहर में हम इसे पियेंगे। सुबह शाम में पीने से पेट थोड़ा भारी हो जाता है, तो हम लोग दोपहर में खाना खाने के 2-3 घंटे बाद ही पीते हैं। तो बचे हुए तरबूज को भी मैं इसमें डालकर जूस बना ले रही हूँ और इसके बाद मैं करूँगी रात के खाने की तैयारी। और मेरे बाल अभी सूखे नहीं हैं, तो इस वजह से मैंने सिर्फ क्लेचर लगाया हुआ है। सूख जाने के बाद मैं इसका जूड़ा बना लूँगी। तो यहाँ पर इन्होंने सब्ज़ी काटनी शुरू कर दी है। ये अपना ट्यूशन पढ़ा कर आ चुके हैं। तो जब मैंने चाय बनाया था तब ये ट्यूशन पढ़ाने जा रहे थे। तो ये सब्जियां काट लेंगे और उसके बाद बच्चे बाहर गए हैं खेलने के लिए, तो उनको देखने के लिए जाएंगे। और मेरी कस्टमर भी आ गई थी थ्रेडिंग करवाने के लिए, गांव की ही है, तो इस वजह से इनको सब्ज़ी काटनी पड़ गई, वरना सब्ज़ी मैं ही काटने वाली थी। तो यहाँ पर सब्जियां कट चुकी हैं और आज मैं बनाने वाली हूँ मसाला भिंडी। तो मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया था गर्म होने के लिए और अब मैंने उसमें भिंडी डाल दी है। भिंडी को मैं फ्राई करूँगी थोड़ा थोड़ा करके 2 शिफ्ट में। तो जब तक भिंडी फ्राई होगी तब तक मैं अपना आटा बना लूँगी। यहाँ पर भिंडी फ्राई हो गई है, मैं इसे एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ और जो बची हुई भिंडी है उसको भी मैं डालकर फ्राई कर लूँगी। इस तरीके से भिंडी फ्राई करके बनाने से सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है। और जो हम सादी सब्ज़ी बनाते हैं छोटे टुकड़ों में काट कर, उसमें चिपचिपाहट होता है और वो भिंडी मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है। मैं ज़्यादातर मसाला भिंडी ही बनाती हूँ टमाटर वगैरह डालकर, और या फिर रसेदार बनाती हूँ, क्योंकि इस तरह की सब्ज़ी मुझे चावल के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने भिंडी को डाल दिया है दोबारा से फ्राई होने के लिए। तो जब तक भिंडी फ्राई हो रही है तब तक मैं फटाफट से आटा बना कर रख देती हूँ। और शाम भी हो चुकी है, 6 बज रहा है, तो मुझे मंदिर में दिया भी जलाना है। और इधर हस्बैंड और बच्चे आ चुके हैं खेल कर अपना घूम घाम के, तो हाथ मुँह वगैरह धुल रहे हैं। तो मैं जल्दी से दिया जला के आऊँगी और उसके बाद थोड़ी सी चाय रखी हुई है तो गर्म करके उन्हें दे दूँगी। इस वक्त सुबह शाम में हम लोगों की 2 चाय हो जाती है। साथ में चाय पीना अच्छा भी लगता है। लॉकडाउन से पहले तो काम के चक्कर में ना साथ में खाना ना साथ में पीना, किसी भी चीज़ का टाइम डिसाइड नहीं हो पाता था। लेकिन इस लॉकडाउन में हर किसी को आराम मिला है साथ में बैठ के बातें करने का, चाय पीने का, खाना खाने का और अपने परिवार के साथ काफ़ी टाइम बिताने का। तो यह समय अच्छा भी है और बुरा भी है। बुरा इसलिए है कि अपनों के साथ रहकर तो अपनों का पेट भरा नहीं जा सकता, उसके लिए काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। और जिन लोगों के पास काम नहीं है उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, और जो घर बैठे अपना काम कर रहे हैं तो उनके लिए यह समय अच्छा है। तो यहाँ पर मैंने आटा बना लिया है और अब मैं जा रही हूँ मंदिर में दिया बाती करने के लिए, और उसके बाद मैं आऊँगी सब्ज़ी बनाऊँगी। पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर मैं बना रही हूँ सब्जी। तो यहाँ पर लहसुन प्याज ब्राउन हो चुके हैं और अब मैं इसमें मसाला डालूँगी। मसाले में मैंने मिक्स मसाला लिया है और थोड़ी सी हल्दी ली है और थोड़ा सा लाल कश्मीरी मिर्च ली है। तो मसाले डालकर मैंने भून लिए हैं और अब मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है। उसके बाद मैं इसमें नमक डालूँगी। नमक डालकर इसे ढककर थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दूँगी। जब हमारे टमाटर गल जाएंगे तब मैं इन्हें अच्छे से भूनकर इसमें भिंडी डाल दूँगी। तो नमक डालने के बाद मैं टमाटर को अच्छे से भून ले रही हूँ और अब मैं इसे ढककर थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ पर टमाटर गल चुके हैं और मैं इन्हें अच्छे से भून ले रही हूँ। इस तरीके से भिंडी की सब्ज़ी बनाने से भिंडी में थोड़ा खट्टापन आ जाता है और सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। और इसी तरह से आप दही भिंडी भी बना सकते हैं, वह भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मैंने भी कई बार बनाई है। तो यहाँ पर मसाले और टमाटर भून चुके हैं और मैंने इसमें फ्राई की हुई भिंडी डाल दी है और अब मैं इसे अच्छे से भून लूँगी ताकि सारे मसाले भिंडी के अंदर मिक्स हो जाएं। और उसके बाद इसको थोड़ी देर ढक दूँगी पकने के लिए।
मैं ज़्यादा देर इसे नहीं पकाऊंगी, बस 2 सेकंड के लिए इसे ढकना है ताकि जो भिंडी है वो मसाले के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो 2 सेकंड हो चुके हैं और अब मैं इसे अच्छे से भून लूँगी। तो हमारी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। अच्छे से भूनने के बाद मैं इसे खुला ही ऐसे छोड़ दूँगी और अब मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया है। तो यहाँ पर सब्ज़ी तैयार हो चुकी है और अब मैं बनाने जा रही हूँ रोटियाँ। तो अब यहाँ पर रोटियाँ भी बनकर तैयार हो चुकी हैं और सचिन आया हुआ है तो उसके लिए भी मैंने खाना बनाया है। तो रोटियाँ बनाने के बाद मैं सबके लिए खाना निकालूंगी और हम सब बैठकर खाना खाएंगे। हम लोग खाना थोड़ा जल्दी खा लेते हैं। ठंडियों में हम लोग 7 बजे खाना खाते हैं और गर्मियों में 8 साढ़े 8 बज जाती हैं। तो यहाँ पर मैं रोटियाँ बना चुकी हूँ और अब जो आटा वगैरह बचे हुए हैं उनको मैं हटा दूँगी और पेपर भी साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने सबके लिए खाना निकाल लिया है। हम सब हमेशा चटाई पर ही बैठकर खाते हैं क्योंकि मन्नत खाना बहुत ज़्यादा गिराती है और साथ में खाना रहता है तो फिर चटाई पे अच्छे से खा भी लेते हैं। तो हमारा रात का खाना पीना हो चुका है और मैंने गैस साफ़ कर ली है, किचन भी पूरा साफ़ कर लिया है और उसके बाद मैंने दूध चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। और अभी मुझे बर्तन भी साफ़ करने हैं तो मैं फटाफट से बर्तन साफ़ कर लूँगी। मैं सारे बर्तन रात में ही साफ़ कर लेती हूँ, सुबह के लिए मैं कोई भी काम नहीं छोड़ती हूँ। सुबह में मैं सिर्फ झाड़ू पोछा करती हूँ और किचन साफ़ रहता है तो ये चाय बना लेते हैं, कुछ नाश्ता वगैरह बनाना हुआ तो वो भी बन जाता है। तो रात में आधा काम ख़त्म करने से सुबह में आराम मिल जाता है। अगर हम देर से भी सोकर उठते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं हमेशा से ही ऐसा करती रही हूँ। और रात का खाना खाने के बाद टहलना भी ज़रूरी होता है तो इसी बहाने मेरा सारा काम भी हो जाता है और टहलना भी हो जाता है। तो यहाँ पर मैं सारे बर्तन को धुलकर साफ़ कर लूँगी। बर्तन धुलने के बाद मैं जाऊँगी बिस्तर लगाने के लिए। हम लोग आंगन में सोते हैं तो बहुत ज़्यादा झंझट हो जाता है, डबल बिस्तर लगाना फिर उसे उठाना, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और अगर आंधी पानी आ जाता है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है भागने में। लेकिन गर्मी है, क्या कर सकते हैं, किसी तरह मैनेज करना पड़ता है। तो इधर मैं जब तक बर्तन धुल रही हूँ तब तक ये और बच्चे गए हैं अपने बुआ के पास घूमने के लिए। छत पे थोड़ा घूम लेंगे और हवा भी ले लेंगे ठंडी ठंडी, तब तक मेरा काम भी हो जाएगा। तो हम दोनों मिलकर साथ में बिस्तर लगवाते हैं। और हम दोनों की लव मैरिज है तो हम दोनों में बॉन्डिंग भी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि हम दोनों के बीच झगड़े नहीं होते हैं, झगड़े होते हैं लेकिन हम दोनों उसे आपस में सुलझा लेते हैं। ऐसा नहीं कि मुँह फुलाकर 10 दिन ये बैठ गए 10 दिन मैं बैठ गई, तो ऐसे काम नहीं चलता। अगर मेरी गलती है तो मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ, उनकी गलती है तो वो आकर मुझे मनाते हैं और इस तरह से हमारी गाड़ी अच्छे से चलती है। जब से हमारी शादी हुई है तब से हम दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं रहे हैं। मैं मायके भी इतना ज़्यादा नहीं जाती थी, जाती भी थी तो जल्दी वापस आ जाती थी। तो अब यहाँ पर बर्तन सारे धुल चुके हैं, मैं सिंक भी साफ़ कर लूँगी। मेरा किचन का सारा काम भी ख़त्म हो चुका है। और ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपको अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।